मैं केवल इतना ही चलूंगा। यहाँ ट्रैफिक एनफोर्समेंट है ना? हाँ। वे तुम्हारे पैर हैं। घर जाओ और उस पर नजर रखो। अगर तुम्हें असहज महसूस हो, क्लास में मत जाना। मैं समझ गया। मैं तुम्हें सड़क पार करते देखूंगा। ठीक है। धीरे से घर चलाना। मैं जा रहा हूँ। मैं तब तक पीऊंगा जब तक खत्म ना हो जाए। श्री झिंग, आपको मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में मदद करनी होगी। धन्यवाद बॉस। अरे चियाओ, क्या तुम घर पर हो? मैं घर पर हूँ। क्या तुम नहीं हो? मुझे घर छोड़ दो। मैंने अभी इसे ढूंढा है। हॉस्टल में ये जो थे मेरी कार में। मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। जरूरत नहीं। डॉक्टर ने इसे देख लिया है और अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगली बार जब तुम क्यू को लेकर आओ क्लास में यात्रा करते समय इसे मेरे पास ले आना। ठीक है, अच्छा। ऐसा है, ठीक है, ठीक है। हम वहीं रुकते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं। रुको। अलविदा। धीरे से दौड़ो। कैंपिंग मजेदार है। क्यू को देखो, उसे बहुत मजा आ रहा है। अगर उसे बाहर रहना पसंद है, हमें उसे और बार बाहर ले जाना चाहिए। ताजी हवा लो। मुझे लगता है मेरी इसकी जरूरत है। ताजी हवा। देखो, बहुत दुखी जब से तुम आज यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे मन में कुछ है, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। यह जोयाओं के बारे में है। उसे क्या हुआ? तो मुझे नहीं लगता है। मैं फिर से लोगों को जानता हूं। एक अजनबी की तरह महसूस करता हूं। वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। टीचर जियो, तुम पढ़ाना चाहते हो, क्यों ना तुम कुछ और दिन छुट्टी ले लो। मैं नौकरी स्वीकार करता हूँ। मेरे लगातार 3 दिन की कक्षाएं हैं। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। घर पर बैठना बोरिंग है। तुम्हारे लिए एक पैकेज है। मेरे लिए? हाँ। धन्यवाद। आपका स्वागत है।
हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर डिस्कनेक्ट है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर कोई गलतफहमी है, मैं समझा सकता हूँ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर डिस्कनेक्ट है। मुझे माफ कर दो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर डिस्कनेक्ट है। ठीक है, जाओ। बच्चों का आर्ट ग्रुप यहाँ है। उन्हें तुमसे मिलने की जरूरत है। वे पहले से ही ऑफिस में हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन फिर मैंने इसे कुछ और बार देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता। क्या तुम दोनों कभी बैठे और इसके बारे में बात की? नहीं, मैंने सारी चीजें है। मैंने सारी चीजें वापस भेजी हैं। हम क्यों नहीं बैठ सकते और ठीक से चर्चा कर सकते हैं? मुझे आमने सामने बात करने से डर लगता है। यह और अजीब बना देगा। क्या तुम अजीब होने से डरते हो या तुम डरते हो ईमानदारी से सामना करने से? कुछ चीजें आमने सामने चर्चा करनी होती हैं। इससे बचना बेकार है। जैसे हमने पहले किया था, हमारा अलग होना भी स्पष्ट है। हाय, बाहर शिव नाम की एक औरत है। उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वह तुमसे मिलने पर जोर दे रही है। मेंग यान कितना? क्या यहाँ है? मेंग यान। मेंग यान। मैं यहाँ हूँ। मेंग यान, मैंने क्यूशिया से ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम अब खुश हो? अगर तुम उसके साथ वापस जाना चाहते हो, तुम यह कह सकते हो। तुम्हें इतने घुमाव फिराव की क्या जरूरत थी? तुम्हारा उससे ब्रेकअप, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने सोचा तुम ईमानदार हो। लगा है तुम बुरे चरित्र वाले हो। पता चला तुम बुरे चरित्र वाले हो। क्या तुम्हें क्यूशिया से मेरे बारे में बात की? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए। खुद को और शर्मिंदा मत करो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। उसे पकड़ो मत। मुझसे जो कहना है कह दो। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास वास्तव में कोई और चारा नहीं है। वह नहीं करेगा। मुझे समझाने का मौका नहीं देगा। मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है, सब लोग चले जाओ। मुझे पता है, जो उसे जल्दी या बाद में पता चल ही जाएगा। एक उम्मीद नहीं। वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया तुम्हारी समस्या के बारे में, लेकिन क्यूजियो ने मुझे बताया। उसे लगता है तुम वो नहीं हो जिसके बारे में उसने सोचा था। तो तुम कर सकते हो। मेरे लिए उसे फोन करो। उससे कहो कि मुझसे मिले। अपनी इज्जत फेंक देना, क्या यह अच्छा विचार है? मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा कहोगी, वह जरूर आएगा। मैं बस उसे सब कुछ समझाना चाहता हूँ। यह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा। सब कुछ गलतफहमी है। जो याओ, अगर तुम सच में उसे वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें ईमानदारी से सामना करना सीखना होगा। एक रिश्ते में किसी भी धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए। मुझे माफ कर दो। तुम्हें पहले से ही पता है मेरी स्थिति के बारे में, है ना? लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, सब कुछ पहले ही बीत चुका है। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक साथ भविष्य बनाना, शादी करना। हमारा विदाई उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम मुझे दोगी एक और मौका? मुझे मत छोड़ो। जो याओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, नरम दिल वाली, ध्यान रखने वाली। मैं बहुत दुखी हूं। मेरे तलाक के दौरान तुम इस समय मेरे साथ रही हो। मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूं। तो क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगी? अगर इस स्थिति के बारे में मुझे लगता है मुझे निराश होना चाहिए।
लेकिन मैं इसे नहीं बना पाई। मैं गलती से इस पर विचार करी तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है यह मेरी समस्या है। मैंने इस सब के बारे में नहीं सोचा था। अब मैं वाकई उलझन में हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अजीब बात है। आज घर से निकलने से पहले मुझे एक एहसास हुआ, शायद मुझे किताब वापस करनी पड़ी। तुम्हें, इसलिए मैं इसे एक बार ले आई। यह किताब मेरे लिए बहुत मुश्किल है पढ़ना, लेकिन मैंने फिर भी इसे पढ़ा। असल में मुझे इसे पसंद है। बहुत बुरा हुआ कि वह मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो मेरे अनुरूप होगा। अब मैं जाऊंगी। क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकते हो? तुम्हें जरूर खुशी मिलेगी। मुझे आशा देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और सच बताने के लिए भी धन्यवाद। अब मैं आखिरकार इसे जाने दे सकती हूँ। उसे देखो, उसे क्लियर करना आता है। इस वीडियो का मैंने ऐसा नहीं सोचा था ये इतना अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें इसमें बहुत कुछ जोड़ दिया है। वह बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। तुम्हें लिखा, उसे अभिनय का हुनर है। ये स्वाभाविक है। ये किसका बच्चा है? तुम मुझे दिखा सकते हो वीडियो क्यू को। कौन जानता है, शायद उसका अभिनय में भविष्य हो। ऐसा मत बोलो। मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी आसान हो। मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी आसान हो। इसके अलावा क्यों जियाओ ने भी कहा, वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा मेरे काम में शामिल हो। ऐसा लगता है कि तुम सच में हो। क्यों जियाओं की राय का सम्मान करो। का क्योंकि वह बच्चे के पिता है। और जब हम अलग हुए, हमने सहपालन करने का फैसला किया। मैंने कुछ दिन पहले उसके बारे में सुना। क्यों जियाओं की प्रेमिका कंपनी में आई और हंगामा कर दिया। तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझसे बदबू नहीं आ रही, उसके कार्य अगर ये प्रभावित करता है कंपनी की प्रतिष्ठा, हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। क्या यह जरूरी है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंत में क्यों जियाओं की गलती इसलिए है क्योंकि इस रिश्ते को अच्छी तरह से संभाला नहीं गया और तुम इसमें फंस गए। यियान, अब से चाहे व्यापार हो या निजी मामले, मुझे तुरंत बताओ, ठीक है? ठीक है। मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा दान कार्यक्रमों के लिए। अगर कुछ ऐसा है जो मैं मदद कर सकता हूँ। काफी मुश्किल, और यह कई दिनों तक चला। तुम्हारी लॉ फर्म में बहुत कुछ चल रहा है। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। हो गया। मुझे अभी जाना है। चलो आज रात साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। अभिवादन। यियान, आज मैं कसम गई। क्या तुम उसे लेने जा सकते हो? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं यह कर सकता हूँ। तुम अपने काम का ध्यान रखो। कोई समस्या नहीं। मैं शाओ याओ से मिल चुका हूँ। हमने आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप कर लिया है। क्या हमें क्योंकि डांस क्लास एक्सचेंज करने पर विचार करना चाहिए? ठीक है, मैं आपकी सलाह मानूंगा। क्या जो याओ आपसे मिलने आया था, हाँ। वह आपको परेशान नहीं कर रहा है ना? नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे और काम है। अगली क्लास में आपके पास एक नई टीचर होंगी। वह बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। टीचर जियो याओ, क्या आप फिर से नहीं आ रहे हैं? सिग्गू जियो याओ,
चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? सिग्गू जियो याओ। मैं आपको याद करूंगा। मैं घर जाना चाहता हूँ। आप घर नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ नहीं करेंगी। आपको याद? मेरी माँ। मैं भी आपको याद करता हूँ। तो मुझे घर जाकर माँ के साथ रहना है। दुखी मत हो। आगे बढ़ो और अच्छे से डांस करो। अपने पैर की उंगलियों को एक तरह याद रखें। समझे? आयु क्यू क्यू। यान बहन। क्योंकि ने कहा आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूँ। आपकी कंपनी में पिछली यात्रा के बारे में अब वापस देखते हुए मुझे यह थोड़ा शर्मनाक लगता है। पहले ही लिखा है, इसे फिर से उठाने की जरूरत नहीं है। क्यू क्यू और मैंने ब्रेकअप कर लिया है। आज के बाद हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेरे बिना आपका परिवार मजेदार होगा, है ना? लेकिन मैं अभी भी वही कहता हूँ जो मैंने कहा था। तुम्हारा और क्यूजिया के बीच क्या चल रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं और क्यूजिया अब यह इतिहास बन चुका है। तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन वह शायद ऐसा नहीं देखता। भूल जाओ इसे। तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैं अभी बस जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। बस हम दोनों एक शांत जीवन जीते हैं, बिना किसी चिंता के। लोग मेरे पीछे क्या कहते हैं? तुम इतना क्यों परवाह करते हो? दूसरे लोग क्या सोचते हैं? तुम्हें सोचने की जरूरत है। तुम्हें वाकई क्या चाहिए? धन्यवाद भाई यान। अब से कौन जानता है कब हम फिर मिलेंगे। आज हम दुश्मन बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, है ना? मैंने कभी नहीं तुम्हें अपना दुश्मन समझा। माँ, मैं अगले सेमेस्टर डांस नहीं सीखना चाहता। क्यों नहीं? डांस क्लास में कोई नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। तुम डांस सीखने के लिए डांस सीखते हो, दोस्ती के लिए नहीं। आखिरकार क्या शिक्षक ने नहीं कहा था तुम एक अद्भुत डांसर हो? लेकिन पिताजी ने कहा डांस मुझे खुशी देना चाहिए। अब कोई बच्चे नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। मैं खुश नहीं हूँ। क्या यह सही है? तुम्हें क्यों के बारे में सोचा? मैं डांस नहीं करना चाहता। मैं क्यू क्यू के बारे में सोचता हूँ। मैं डांस नहीं करना चाहता। वह विकसित करने के लिए है, एक शौक जिसे वह प्यार करता है। तुम आसानी से हार मान लेते हो। जब उसके लिए स्कूल ढूंढने का समय आता है तुम घर की ओर भागते हो। नए साल के पहले दिन मुझे कहीं लगता है उसके पिता सही थे। बच्चों को बस एक बचपन मिलता है, खुश रहना बेहतर है। उसे उसको लेकिन मैं अभी भी मानता हूं जब बच्चे अभी छोटे थे माता पिता को उनकी मदद करनी चाहिए, उनके भविष्य की योजना बनाने में। पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए उपहार लगभग तैयार हो गए होंगे, है ना? मैं देखना चाहता हूँ हम उनके लिए और क्या खरीद सकते हैं। खाने या पीने की कोई चीज। चलो सोया मिल्क खरीदते हैं। हाँ, ये पोषण संतुलित है। चलो मेरे पास ये। मैं जरा दूंगा। आपको और चाहिए? क्या आपको और कुछ चाहिए? एक और नहीं है। एक और ले लो। बस इतना ही। धन्यवाद माँ। श्री सोंग, क्यों क्यों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने मुझे और पेय खरीदने को कहा। यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए और पेट खराब न करने वाली दवा और एक चिपचिपा हीट पैड। टीचर क्यू वाकई सब कुछ सोचते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास अभी वो सामान है जो मैंने उसके लिए नहीं खरीदा, और जो विजिट करता है मैंने उसके लिए चीजें खरीदी, है ना? क्यू क्यू। दरअसल टीचर क्यू इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस बार भाड़ बचा, मैं यान के साथ रहूंगा।
अगर कुछ होता है मैं उसकी देखभाल करूंगा। माँ, मैंने वहां देखा था कई नई कला की किताबें हैं। क्या आप मेरे लिए एक चुन सकते हैं? हम आपसे बाद में संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ नई कहानी। ठीक है, उस दिन मैं पहले लड़के के साथ जाऊंगा। मैं आपको आवाज दूंगा, फिर ये ध्यान रखें। कोई समस्या नहीं। आपकी जरूरत है स्थायी रूप से, लेकिन आपको उसके लिए इसे खरीदना होगा। मैं उसे जितना हो सके उतना जानता हूं। वह इतना व्यस्त हो गया कि वह सब कुछ भूल गया। सुरक्षित रहने के लिए अफसोस से बेहतर सुरक्षित रहना है। शिक्षक क्यों? आप दोनों तलाकशुदा है ना? कानून के मामले में कोई और संबंध नहीं। संबंध कैसे नहीं हो सकता? वह मेरे बच्चे की मां है। ये सही है, आप दोनों क्यों का कानूनी अभिभावक, लेकिन आप और यान के बीच। बैंगनी वाला पहला खंड है। आपको पहला खंड पूरा करना होगा इससे पहले कि आप पीले वाले को पढ़ सकें। दूसरा खंड। ठीक है, तुम क्या करो? यहाँ खड़े हो। कुछ नहीं, वकील साहब से मेरी है। क्रैश लॉ कोर्स। चलो, चेकआउट का समय हो गया। चलो। माँ को बुलाओ। माँ, क्या आप होटल पहुंच गए हैं? माँ अभी होटल पहुंची है। मैं अंदर आया। मैं आपकी रिंगटोन सुनता हूँ। तुम तैयार हो? जोड़ और स्वीकृति। मैंने जो 10 दिन तय किए थे उसके भीतर। क्यों तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। उसकी पेंटिंग। वह चाहता है कि तुम उसकी पेंटिंग देखो। मैं सुनिश्चित करूंगा वह कब पूरा करेगा। चिंता मत करो। तुम हमेशा उसे बिगाड़ते हो। खैर, पेंटिंग भी अच्छी है। तुमने क्या बनाया है? मुझे दिखाओ। माँ देखो, मैंने अपने पिता का घर बनाया है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं और मेज पर माँ और पापा की एक तस्वीर है। बाद में मैं वह तस्वीर देखना चाहता हूँ। देखो, थोड़ा ऊपर। क्या यह हमारी कैंपिंग ट्रिप की तस्वीर नहीं है? क्यूशिया, क्या तुमने यह तस्वीर सहेजी थी? मुझे लगता है कि क्यों ने अच्छी तस्वीर ली है, इसलिए मैंने इसे सहेज लिया। क्यों मैं नहीं देखना चाहता कि यह कैसा है। माँ का कमरा कैसा दिखता है। माँ दिखाओ। क्या यह कमरा उपलब्ध है? एक तौलिया जिसे हाथी की तरह मोड़ा गया है। इस बार माँ यहाँ काम के लिए है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह होटल। देखो बिस्तर, कोई हाथी नहीं है। क्या तुम कर सकते हो? यान, मैं तुम्हारे लिए चप्पल लाया हूं। बढ़िया, बस वहां रख दो, धन्यवाद। माँ, क्या तुम्हारे सामने अंकल सोंग है? हाँ, अंकल सोंग माँ का मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। फोन पिताजी को दे दो। क्यूशिया, तुम्हें जल्दी से इसे निकाल देना चाहिए। मेरे पास यहाँ अभी बहुत काम है। ठीक है, मुझे पता है। यान, मुझे लगता है तुम्हारी नींद आरामदायक नहीं है और अच्छा होगा अगर तुम सो जाओ। मेरे लिए अलग कमरा। हमने बुक किया है इस बार 2 कमरे। तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जुओ, वू और मैं एक कमरे में रहेंगे और दोस्त दूसरे कमरे में होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। मुझे पता है। यान, मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं यहाँ हूँ। फोन काटना होगा। क्यू को मेरी तरफ से एक चुम्मा देना। पापा, तुम हंस क्यों रहे हो? पापा खाते हैं चॉकलेट। मुझे भी चाहिए। पापा समझ आए हैं, कोई चॉकलेट नहीं। हाँ साफ करो, सो जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम कार्टून देख सकते हो, लेकिन तुमने पापा से वादा किया था। तुम्हें हर दिन क्या काम पूरा करना होता है? उसका काम है हर दिन माँ को वीडियो भेजना और मैं यह नहीं कह सकता कि पापा ने मुझे ऐसा करने को कहा। ठीक है। अंदर आओ। अभी भी बीमार हो? यह मैं भूल गया। अब महसूस नहीं हो रहा। इन पहाड़ों में चिकित्सा सुविधाएं सीमित है। सावधान रहो, इसे कीटाणु रहित करो।
तुम तो कुछ हो। अपने साथ फर्स्ट एड किट रखो। एक वकील की सफलता विवरणों पर ध्यान देने पर निर्भर करती है। धन्यवाद। ये मेरे पास सिर्फ कार्टून बैंडेड स्टिकर बचे हैं। बस कर दो। धन्यवाद। आज जू और अन्य एक और कमरा मिल गया है। उन्हें आपके पास रहने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, मैंने अभी इसे ढूंढा। विशेष कार्यक्रम बुजुर्गों की आंखों की सर्जरी के लिए। तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं? दादी जियाओताओ की सर्जरी के साथ जरूर। मैं कल उनसे संपर्क करने को कहूंगी। क्या तुमने पहले वाली कमरे की स्थिति के बारे में सुना? क्यों क्यों? वो हर दिन वीडियो कॉल करने पर जोर देता है ना? खुद को रोक नहीं पाती। मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है। माँ, तुम्हारे सिर पर एक छोटा भालू है। मुझे देखने दो। यह एक छोटा भालू है। माँ ने गलती से आज सिर पर चोट लगा ली, लेकिन अब छोटे भालू ने माँ की रक्षा की। अब बिल्कुल दर्द नहीं है। तुमने सिर पर कैसे चोट लगाई? हिलना बंद करो। तुमने सिर पर कैसे चोट लगाई? माँ, तुम हिल क्यों नहीं रही हो? हेलो। माँ, तुम बिल्कुल हिल क्यों नहीं रही हो? खराब सिग्नल, फ्रीज हो गया बेटा। तुम कहां जा रहे हो? वापस आओ भालू बच्चे। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? ठीक है, ठीक है। क्यों पेंट करने जाता है? यह लड़का वाकई कुछ है। उसने कहा कि उसे मेरी याद आई है, लेकिन जैसे ही फ्रीज हुआ वह गायब हो गया। तुम्हारे सिर को क्या हुआ? क्या तुमने क्या किया? कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक खरोंच है। तुम्हें कब वापस जाना है? क्या कोई तय तारीख है? फिर से नहीं, लेकिन शायद यहाँ बारिश शुरू होने से पहले। मुझे याद है इस वीकेंड तुम्हारे पिता का स्मारक है। क्या तुम समय पर वापस आ पाओगे? मैं कोशिश करूंगा। तुम हर साल अपने पिता के स्मारक से क्यों बचते हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? क्या हमेशा कोई न कोई काम नहीं आ जाता? मुझे अभी फोन रखना है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सामग्री है। माँ से है, मिशन पूरा करो। क्योंकि माँ को देख सकता है। अच्छी माँ। तुम अब वापस आ रहे हो, मैं तुम्हें अपनी नई पेंटिंग दिखाऊंगा। क्या तुमने अभी तक पेंट किया है? या तुम्हारी वापसी की क्या योजना है? मैंने किया है। वहां का रास्ता बहुत मुश्किल है और मौसम बहुत बदलता है। हम सिर्फ पहले इलाके तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ने में लगभग 4 या 5 घंटे लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद हम फैसला करेंगे घर क्या लाना है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। माँ, जब तुम वापस आओगे, पापा और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसे में ठीक है, मैं अब बंद कर रहा हूँ माँ। अलविदा। यह बारिश और तेज हो रही है। पूरी रात नहीं रुकी। मेरे फोन में हर समय सिग्नल नहीं है। यह मुझे पागल कर सकता है। इन पहाड़ों में बेशक। इस घाटी में सिग्नल कहां मिलेगा? पहाड़ी इलाकों में सिग्नल स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। कल रात बहुत तेज बारिश हुई। इलाके की सभी सड़कें बाढ़ में डूब गई। मैं बस बदकिस्मत हूं। तुम्हारे साथ ये काम लेकर पूरी रात समस्याओं से भरी रही। मैं आगे या पीछे नहीं जा सकता। ड्राइवर, क्या आप आसपास के किसी गांव के बारे में जानते हैं? पहाड़ियों में चलो वहां चलते हैं और शरण लेते हैं। आज हम घर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। तो यही एक रास्ता है।
हाल ही में कई शहरों में भारी बारिश, बाढ़ और अन्य मौसम संबंधी आपदाएं हुई हैं। बचाव कर्मी तुरंत प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। मौसम केंद्र ने जनता को याद दिलाया यात्रा सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए। पहाड़ी सड़क पर बड़े पेड़ गिर गए। बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। गाड़ी को तुरंत सड़क से बहा ले गई। अरे पेंग, क्या तुमने अपने दोस्तों से पूछा अभी की स्थिति क्या है? चिंता मत करो, मैंने पूछ लिया। जिस जगह मुझे मिला वहां वाकई भारी बारिश हुई थी। अब परिवहन भी बाधित है। तुम्हें अपने दोस्तों से रखिए, उन्हें ढूंढने दो। जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर। क्या यह इतना गंभीर है? हाँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली है वहां किसी भी हताहत के बारे में। तो मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यह कौन है? भाई यिजिन, एजेंट, क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा बॉयफ्रेंड है, जो डाओ। हेलो। हेलो। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। मैं उसका अंकल हूँ। बात है, घर पर कोई समस्या है। ऐसे नहीं ना, एक सपाटी के घर, लेकिन वह तुम्हें ढूंढने पर अड़ा हुआ है। मैं अब तांग जिन के साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि वह मुझसे बार बार सवाल पूछता है। मेरे माता पिता का तलाक क्यों हुआ? वे एक साथ क्यों नहीं रहते? क्यों? तुम क्यों नहीं भाई जो के साथ थोड़ी देर खेलो? क्या यह ठीक है? चलो चलते हैं, अंदर के कमरे में खेलते हैं। जारी रखो। शौचालय जाना। टीचर क्यों, क्या हुआ? आपकी चाची गुइचों में फंस गई है। अचानक वहां भारी बारिश होने लगी। ऐसे फोन किया जान दिया। ऐसे नहीं पढ़ा। मैंने क्रिकेट खरीदी है और मैं उसे ढूंढने जाना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है? बारिश हुई है और कोई संबंध नहीं। मुझे नहीं पता, इसे मुझे नहीं, और वहां जाकर जांच करूंगा। मैं क्यों अभी आपके पास छोड़ूंगा। कोई समस्या नहीं। ऐसा ही होगा। ठीक है, यह ये बात करने नहीं बात पूछी। मैंने सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है। बस इस बात को सच बोलना है। कोई समस्या नहीं। अच्छा तो अपना ख्याल रखना। अगर माँ को कुछ हो गया मिस मुझे फोन करना। मैं अब जाता हूँ। गाइड, हम पहुंच गए हैं। हेलो, यान, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पर हूँ। तुम कैसे हो? मैं तुम्हें ढूंढने पहाड़ों में आया हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढने यहाँ आए हो? क्यों कहा है? क्यों यीजिन में है। चिंता मत करो, वह ठीक है। मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मिलने पर बात करेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तुम्हारे पास कुछ तो होगा जो इतनी दूर से आएगा। तुम अकेले क्यों हो? दूसरा कहाँ है? उनमें से कई के घर पर इमरजेंसी है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी पिछली फ्लाइट भूल गई। फिर चलो अंदर चलते हैं। चले जाओ। चाची तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। हम अभी एयरपोर्ट पर हैं। चिऊ कैसी है? चिऊ ठीक है। जब तक तुम ठीक हो हम बहुत चिंतित हैं। चाची चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। अपना ख्याल रखना। चाची क्या टीचर चिऊ साथ हैं? जब वह चिऊ को छोड़ने आया था वह बहुत नर्वस लग रहा था, खासकर तुम्हारी चिंता कर रहा था। क्या चिऊ तुम्हारे पास है? वह सुना है, क्या मैं उसे सरप्राइज दूं? नहीं, उसे सरप्राइज मत दो। मैं अभी तक ऊपर नहीं चढ़ी हूँ। मुझे लगता है मैं सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगी। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। अलविदा हैप्पी चाची। तुम जाग गए हो? यीजिन ठीक है, ठीक। क्या वह चूचू को सहन कर सकता है? ठीक है, चिऊ सो रही है। तुम पूरे दिन बाहर रहते हो। तुम पहाड़ों में कुछ नहीं खाते, है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आती हूँ। जरूरत नहीं।
मैंने प्लेन में सिर्फ कुछ साधारण खाया था। मैं पहले फोन पर थोड़ी जल्दबाजी में थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। माँ, प्यारे प्यारे। मुझे याद है तुम बस चाहते थे दूसरे बच्चों के साथ खेलना। मुझे लगभग भूल ही गया था। क्यों? माँ बच्चों के साथ नहीं खेलती। मैं चाहता हूँ कि वे मिलें। क्यों की तरह बेहतर शिक्षा। माँ, जब तुम और पापा नहीं होते, मैं अपना स्कूल बैग खुद पैक करता हूँ। तुम बहनों से पूछ सकती हो। क्यों बहुत समझदार है। बहनों को बताता है खाना बर्बाद मत करो। और नाना को भी बताया चीजें पैक करना, चीजों को सही जगह रखो। क्या क्यों ने कहा था? या तुमने कहा था? मुझे लगता है हमारे दिमाग में एक व्यवस्था है। तुम्हारा वीकेंड। तुम क्या कहते हो? चलो खाना खाते हैं। ठीक है। चलो चलें। यान, क्या मैं तुम्हें किसी और दिन खाना खिलाऊं? ठीक है। मेरे पास स्कूल में अभी बहुत काम है। अगर ऐसा है तो जारी रखो। अंकल, तुमने ऐसा खा दिया, तुम्हें आज भी आभार होगा। कोई बात नहीं। मुझे वास्तव में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलो चलें। चलो चलें। क्यों का सामान। सामान भूल गया। क्यों तुम्हारा स्कूल बैग। जो उड़ाओ, देखो। आंटी। हमारे किचन का अच्छे से ख्याल रखना। जरूर जरूर। तो मैं चलता हूँ। अलविदा अलविदा। ठीक है, चलो। पापा, मेरे साथ जल्दी खेलो। अपने जूते बदलो। क्यों थोड़ी देर अकेले खेल रहा है। वह तुम्हारे घर पर है। पिछले से तुमने उसकी अच्छी देखभाल की है। धन्यवाद। तुम कई बार आ चुके हो। वो शिष्टाचार वाले शब्द कहो। मैंने यह सब नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहते सुनना चाहता हूं। यान, क्या तुम जानते हो क्या है? मैंने हाल ही में क्या किया है? मैं नहीं कर तुम्हें फोन पर संपर्क कर सकता। क्या तुम जानते हो कितना चिंतित मुझे एयरपोर्ट पर आखिरकार मैंने वह कहा। यह अधिक राहत महसूस होता है। हाल ही में क्यू के साथ अच्छा समय बिता रहा हूं। तुम उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। मैं अब जाना चाहता हूं। मैं वापस आ गया हूं। तुम कब से वापस आए हो? अभी अभी वापस आया हूँ। फिर मैं अब जाऊंगा क्योंकि तुम वापस आ गए हो। ठीक है। मैंने एक ईमेल करी है उस बूढ़ी दादी के लिए। अपनी बहन को बताओ और उसे कृपया साइन करने को कहो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मां वास्तव में मुझसे संपर्क करती है। वह नहीं चाहती कि हम चिंता करें। उसने मुझे तुम्हें समझाने को भी कहा ताकि मैं वापस न जाऊं और उसके साथ रहूं। अपने काम पर ध्यान दो। मेरी माँ के पास वास्तव में कुछ है। उसने वास्तव में तुम्हें बुलाया। क्या तुम अभी भी अपनी मां के व्यवहार को नहीं समझते? हमेशा की तरह मजबूत। वह सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा है। उसकी 3 बेटियों में से मैं सबसे कम योग्य हूँ। संभा, तुम उसके पास नहीं हो। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कल अपने गांव वापस जा रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए क्यों का ख्याल रख सकती हो? कोई समस्या नहीं। किस समय निकलना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आज दोपहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। इस बार मैं वापस आया हूँ। मैं उसे हमारे तलाक के बारे में बताऊंगा।
दरअसल जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अभी भी ठीक हो रही है। उसकी अब और चिंता मत करो। जल्दी सो जाओ। धीरे चलना। क्या तुम अपने काम नहीं जा रहे? अभी तक क्यों नहीं गए? एक छोटी सी समस्या सामने आई है। अंदर आकर बात करो। क्यों सो रही है? हाँ, बैठो। समस्या क्या है? छात्रवृत्ति फंड जिस पर मैंने गोजोविन के साथ काम किया समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं एक मुकदमेबाज वकील से मिलूंगा कल सुबह। फिर मैं घर जाऊंगा। क्या सोंग जुनफान तुम्हारा वकील नहीं है? मुझे अभी पता चला उसने गोजोविन के लिए कई मुकदमे जीते हैं। अवैतनिक चैरिटी फंड के लिए। मैं वाकई उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं हमारी साझेदारी समाप्त कर रहा हूं। क्या तुमने खाना खा लिया? फिर नहीं। क्या यहाँ कॉफी है? कोई कॉफी नहीं है। सोया मिल्क कैसा रहेगा? चैरिटी फंड में समस्या है। मुकदमा लंबे समय तक चल सकता है। अभी बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन अब इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ले लो। यह अभी के लिए है। तुम्हारे पास कितने हो सकते हैं? यह काफी नहीं है। और बूढ़ी औरत हाल ही में बीमार थी। बहुत खर्चे हैं। बस ले लो और इस्तेमाल करो। इसे मेरा कर्ज समझो। पासवर्ड क्यू का जन्मदिन है। घर की यह यात्रा कुछ समय ले सकती है। मैं क्यू को देखने जा रहा हूं। भाई, वकील सॉन्ग आए हैं। मुझे आपका भेजा हुआ अनुबंध समाप्ति मिल गई है। मुझे लगता है हमें चाहिए ठीक से चर्चा करें। क्या चर्चा करने को और कुछ है? मैं कहना हूं। अनुबंध में है। क्या आप दृढ़ हैं गो जियोविन पर मुकदमा करने के लिए? अपने लिए अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी आपको वास्तव में किसी सलाह को नहीं सुनना चाहिए। यान, मैं हमेशा आपके तर्कसंगता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन इस बार आप बहुत भावुक हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता हम कई मुद्दों को देखते हैं एकदम अलग नजरिए से जब से आप यहाँ हैं? मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, चाहे प्यार में हो या व्यापार में, इसे यही समाप्त करते हैं। सिर्फ जियोविन फाउंडेशन के मुद्दे की वजह से आप अति प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या आपको हमारे रिश्ते में नहीं लगता? यह कहीं जैसा है और व्यापार साझेदारों जैसा ज्यादा। क्या शादी प्यार नहीं है? क्या ये कंपनी शुरू करने जैसा नहीं है? क्या ये एक साथी ढूंढने के बारे में नहीं है? जो भी आगे, समान मूल्य साझा करना है ना? कई मामलों में हमारे बीच बड़ा अंतर है। हमारे बीच बड़ा अंतर है। आखिरकार हम किसी भी हाल में अलग हो जाएंगे। वकील सोंग, मैं बहुत आभारी हूँ हमारी कंपनी के लिए आपके योगदान के लिए। पहले धन्यवाद।
मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक क्यों? वकील सोंग अंदर है। ठीक है, मैं समझ गया। यान, क्या तुम मुझसे अलग होने पर अड़े हो? अपने पूर्व पति की वजह से? मैं हमेशा सराहना करता हूं तुम्हारे जाने का साहस, गलत शादी से। लेकिन अगर तुम वही गलती करोगी तो मैं केवल यही कह सकता हूं, ये बेवकूफी है। मैंने अपनी माँ के कदमों पर चलना शुरू किया। मैं कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। मैं केवल वही चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे सच बताओ, क्या ये उसकी वजह से है? यान, समय हो गया है। ओ, वकील सोंग यहाँ है। क्या तुम सबने बात कर ली? तुम मुझसे रहे हो। मैं एक मीटिंग में हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने अभी क्यू को भेजा है और मैं आसपास ही हूं। क्या तुम अपनी मां से मिलने नहीं जा रहे? मैं तुम्हें हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन छोड़ दूंगा। जरूर। चलो चलते हैं। छोटी लोमड़ी और छोटा बतख, कक्षा में वापस जाओ। कुछ गोंद ले आओ। और टूटी हुई रस्सी को जोड़ो। क्या तुम फिर से सो रहे हो? अभी नहीं, क्या हुआ? मैंने क्यू के लिए कुछ किताबें खरीदी हैं। अगर तुम घर पर हो, मैं ला सकता हूं। जरूर। वह कौन है? मैं। कितनी जल्दी? असल में मैं अभी नीचे था। मैंने देखा कि तुम सो नहीं रही थी तो मैं चलता रहा। जारी रखो। धन्यवाद। क्या तुम अंदर आना चाहोगी? क्यों सो रहा है? सो जाओ। तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं कल सुबह उसे लेने आ सकता हूं। घर पर कैसा चल रहा है? माँ, तुम ठीक हो? उसकी सेहत में काफी सुधार हुआ है। मैंने उसे हमारे तलाक के बारे में बता दिया। तुम्हें मेरे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने उसे बता दिया? मैंने पिछला में कहा था, जल्दी मत करो। मैं असल में सोचता हूं हम फिर से साथ आ सकते हैं। अगर हम फिर से साथ आते हैं और अंत में फिर से खुश नहीं होते और फिर अलग हो जाते हैं, हम दोस्त नहीं रह पाएंगे। तुम बहुत यकीन कर रहे हो। अगर हम फिर से साथ आते हैं, क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? मुझे लग रहा है दिल में सबसे निष्कर्ष, एक भावना है। जैसे मेरे माता पिता, मैं हमेशा उन्हें देखता था। मेरे दिल में प्यार करने वाले जोड़े का उदाहरण। लेकिन किसने सोचा होगा कि सच्चाई। तो इसीलिए तुम कभी नहीं अपने पिता की कब्र पर जाते। लेकिन मुझे लगता है वे हैं और हम हैं। क्या फर्क है? यह अच्छा है। हम दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं। यह हम दोनों के लिए बेहतर है। ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। सावधानी से गाड़ी चलाना। आराम से खाना खाना। माँ तुमसे इसके लिए नहीं लड़ेगी। हेलो। हेलो काक, तुम कहाँ हो? क्या तुमने अपना फोन चेक किया? मैं च्यू च्यू के साथ बाहर खाने गई थी।
मैंने नहीं चेक किया, क्या हुआ? तुम्हें जल्दी देख लेना चाहिए। हाल खराब है। अभी सोशल मीडिया पर हैक विजिट करनी है। श्योविन फाउंडेशन ने हमारी कंपनी पर भुगतान के लिए मुकदमा किया है। कहा है कि इसके लिए खुलासा किया। एक आंतरिक अधिकारी है यासन श्योविन का, और अब सोशल मीडिया पर और भी अकाउंट्स हैं जो और भी ज्यादा खुलासा कर रहे हैं। दावा करते हैं कि हमारी कंपनी हालात करने की कोशिश कर रही है। न केवल हम चैरिटी डोनेशन में पीछे हैं, बल्कि हम श्योविन फाउंडेशन पर मुकदमा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चैरिटी शामिल है। जनता का ध्यान बहुत अधिक है। यह जनता की राय तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट हमारी कंपनी के बारे में नकारात्मक खबरों से भरा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए दीदी? मुझे मांग रही हैं कि हमारी कंपनी जल्दी से साबित करे कि हम निर्दोष हैं। घबराना नहीं, कंपनी में सभी को बताओ कि सभी टेलीफोन और ईमेल और श्योविन फाउंडेशन के साथ हमारी वीडियो बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। यह भी जांच लो कि हमारे द्वारा दिया गया चैरिटी फंड कहीं मिला है या नहीं। उसका प्रमाण ले लो। और दीदी, किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति ने लिंक शेयर कर दिया। च्यू के वीडियो पर नेटिजन ने खुलासा कर दिया है कि च्यू च्यू तुम्हारी बेटी है। आगे शुरू करें। क्यू पर हमला कर रहा है। माँ, मुझे अभी भी आइसक्रीम खानी है। जी आओ जुओ, मैं अब फोन काट रही हूँ। क्यों घर जाकर कुछ काम निपटाने हैं। पिज्जा खत्म कर लेते हैं और यह केक फिर घर चलते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो खाओ। यान, हेलो क्या तुम अभी हो? क्या तुम यहाँ आ सकती हो? यहाँ कुछ हो रहा है। क्या हुआ? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैंने यह नंबर डायल किया था। नंबर डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं एक वकील से भी मिली। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। आज रात कैसा रहेगा? मैं क्यों को अपने घर ले जाऊं? ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा मेरे साथ रहने के बजाय। तुम कैसी हो? मुझे किस बात का डर होगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस नहीं चाहती कि इस लड़के को कुछ हो। क्यों तुम जाग क्यों रहे हो? हम तुम्हें सरप्राइज दे रहे हैं। पापा, तुम वहां क्यों हो? मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मैं फिर से तुम्हें सरप्राइज नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, जारी रखो। सो जाओ। क्यों मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। यह व्यक्ति बस धमकी भरे मैसेज भेजकर मुझे डरा रहा है। तुम वापस क्यों नहीं आए? नहीं, मेरे पास सामान है। आज स्कूल में मैं तुम दोनों के साथ यहीं रहूंगी। इस तरह मुझे शांति महसूस होगी। तुम थक गए होगे। तुम पहले सो जाओ क्यों नहीं? आगे तुम थक गए हो। सोफे पर थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत दिनों बाद मिले हो। क्या यह गोजियोवेन का मामला है? तुमने संचालित किया? सही। तो आज तुमने मुझे बुलाया स्पष्टीकरण मांगने के लिए। हम सब बड़े हो चुके हैं। जिसकी तुमने मदद की, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम्हारी ही बात लगती है। मैं हाल ही में तुम्हारी कंपनी के मामलों को फॉलो कर रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। गोजी भावना को तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? यान, बस तुम मुकदमा वापस ले लो। मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं और तुम्हारे लिए यह विवाद शुरू कर सकता हूं। मुकदमा करना किसी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे भी वही संदेश मिला। मेरे दोनों फोन पर। तुम्हें क्या लगता है गोजियोवेन ने क्या? इस समय और कौन? तुम्हें क्या लगता है यह क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें बुलाया तुमसे गोजियोवेन को एक संदेश पहुंचाने के लिए कहने के लिए।
छात्रवृत्ति निधि के मुद्दे खेल किए जाते हैं कानूनी चैनलों के माध्यम से। अगर वह गंदा खेलता है, मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। नमस्ते, शिक्षक झांग। मैं ठीक हूँ। मैं अभी वहां आ रहा हूँ। क्या हुआ? क्यों गुम हो गया है। मैंने तुमसे कहा अगर इसका गुओजियोवेन से कोई लेना देना है। मैं इसे अंत तक लड़ूंगा। मुझे लगता है क्योंकि गुम हो गया है जबकि के समय की चेक इन कॉल के दौरान। फिर मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। नहीं, वह ऐसे ही गायब कैसे हो सकता है। हाँ, पता है भोजन के बाद हाउस है गतिविधियों के लिए खाली समय। लेकिन इस बीच शिक्षक ने विशेष ध्यान नहीं दिया। हर छात्र क्या करता है, यह हमारी लापरवाही है। अब इस बारे में बात करना बेकार है। जल्द से जल्द बच्चे ढूंढे। है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? आप है मैं जांच करता हूँ। यहाँ देखो, निगरानी दिखाती है। वर्तमान में 2 हैं। गार्ड हाउस में डिस्पैचर पैकेजों को छांट रही हैं क्योंकि उन्हें मौका पकड़ा। जाते हैं करने के लिए। मैं इसे देखा, क्या क्यों है। जबकि समय से लौटने के बाद आगे आता है वही होगा। और मैंने जांच की क्योंकि के सामान केवल बच्चे का लोकेटर घड़ी। यह क्यों की घड़ी है। मैंने उसे बताया चाहे कुछ भी हो जाए वह इसे नहीं उतार सकता। उसे क्या हुआ। वह अभी नहीं आता और वह गायब है। क्या हो सकता है? जब वह गया था केवल 2 डिलीवरी वाले हैं, है ना? कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर उसे नहीं ले गया। तो चलो फिर से देखें, ठीक है? हर छोटे हैं। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि असंभव है अकेले भागना। वह क्या है सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। वह जानता है कि किसी भी स्थिति में वह शिक्षक बुलाता है और शिक्षक मुझे बुलाएगा। और सीकर की घड़ी उसने इसे कभी नहीं उतारा। क्या तुमने कभी उसे इसे उतारते देखा है। इस बार उसने अपनी घड़ी क्यों उतार दी और अकेले भाग रहा है। बीच में क्या हुआ? लेकिन जब वह स्कूल से निकला उसने अपना बैग ले लिया। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे अचानक नहीं ले गया। आज सुबह जब मैंने भेजा वह मुझे बताने में बहुत खुश था। माँ, आज रात जब मैं वापस आऊंगा मैं सफर करना चाहता हूँ। दादी और चाची उन्हें वीडियो में अपनी नई पेंटिंग दिखाने के लिए। उनके बीच क्या हो सकता है? थोड़े समय में वह अकेले स्कूल से भाग गया। घबराओ मत, चलो खोजते रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि गुओजियाओवेन ने ऐसा किया होगा। आखिरकार फिर संदेश मिला। मेरे दोनों फोन पर। ठीक होने कहा, कक्षा की जानकारी। सोंग जुनफांग का कॉल। नमस्ते। क्या क्यों मिल गया? फिर नहीं। मुझे नहीं लगता गो जियाओवेन करेगा ऐसा कुछ। ये सिर्फ अनुबंध उल्लंघन मुकदमा। वो हार नहीं मानेगा। अपहरण जैसे घिनौने कार्य। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। बाद में हल करना मुश्किल होगा। मैं भी आपको क्यों खोजने में मदद करूंगा। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोंग जुनफान ने जो कहा वह सही है। यह वास्तव में जरूरी नहीं है। आखिरकार वे पहले ही ऑनलाइन अपना नाम कर दो। क्या फायदा है क्यों को टारगेट कर रहे हो। आखिरकार यह गैरकानूनी है। क्या बच्चा मिल गया? फिर नहीं, कोई खबर है? हमारे शिक्षक अभी भी ढूंढ रहे हैं। मैं एक और फोन करके पता करूंगा। ठीक है। सम्मान पुलिस स्टेशन। यहां थोड़ी देर रुको। छोटी बच्ची पीछे देखो। क्या तुम उन्हें जानते हो? वे मेरे मम्मी पापा है। ठीक है, पेरेंट्स यहां आइए। कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? तुम हमें मार डालोगे। छोटे लड़के ने कहा कि वो चाहता था। एयरपोर्ट गया और खो गया। गुड लक। रास्ते में हमसे मिला। यस, आप आइए, बयान देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद ऑफिसर। तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो। हाँ, क्या तुम्हारे दिमाग में आया? वह घड़ी कभी नहीं उतारना और अकेले नहीं भागना। मैं प्लेन पर चढ़ना चाहता हूँ। प्लेन कहां लेना है? तुम क्या करने जा रहे हो? क्लासमेट्स कहते हैं और इंटरनेट कहता है कि माँ जो करती है सब फर्जी है और धोखा है। लेकिन माँ ने मुझे बताया
कि वे पैसे दान करेंगे उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सकते। मैं देखना चाहता हूँ क्या वह बच्चा सच में स्कूल जाता है। तो मैं वापस जाकर सबको बता सकता हूँ। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे पहुँचना है। माँ हमेशा मुझे बाहर ले जाती है और हमने विमान में चढ़ लिया। मुझे लगा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और विमान में चढ़ गया। ठीक है, यहाँ आओ। धन्यवाद क्यों क्यों माँ के बारे में सोचने के लिए। लेकिन तुम अब चुपके से भाग नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसे ढूंढ लिया गया है। मैं अभी घर पहुंचा हूँ। ठीक है, हाँ, अब तुम आराम करो। तुम दिन भर से थक गए होंगे। ठीक है, अलविदा। क्या वह सो रहा है? बोलो। तुम कैसे हो? मेरे बारे में क्यों क्यों के साथ यह घटना। फिर से मेरे काम से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों मिल गया है? दरअसल मैं पहले बहुत कुछ करता था। अपरिपक्व पहलू। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे काम का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं दिल में बहुत असंतुलित महसूस करता हूं। मैं हमेशा तुलना करता हूं। परिवार में किसका योगदान अधिक है? अच्छी बात है कि तुम मुझे दोष नहीं देते। तुम जानते हो, जब मैं छोटा था, पहले मैं वास्तव में अपनी माँ से नफरत करता था। वह कभी घर पर नहीं रहती, हमेशा फैक्ट्री में व्यस्त रहती। मुझे नहीं लगता कि वह मेरी असली माँ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, बाद में मैं उसके कदमों पर चलूंगा। कोई आश्चर्य नहीं, कभी कभी तुम और तुम्हारी माँ थोड़े दूर लगते हो। मैंने मूल रूप से सोचा, अपनी माँ के अनुभव को सबक के रूप में लेकर मैं निश्चित रूप से संतुलन बना सकता हूँ। परिवार और करियर, लेकिन कई सालों बाद कुछ भी नहीं बदला है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया। उस समय मेरी माँ, तुमने अच्छा किया। तुमने यह दान का काम किया है। तुम्हारे पिता की वजह से, है ना? बचपन में मैं कभी नहीं सोचा मेरे पिता ने क्या किया। उनके अंतिम संस्कार के दिन तक, जब मैंने एक अजनबी को चुपचाप आते देखा, चुपचाप रोते हुए और फिर चुपचाप चले गए, तब मुझे आखिरकार समझ आया, उद्देश्य जो उन्होंने अपने जीवन में खर्च किया। एक बार यह व्यस्त समय खत्म हो जाए, चलो क्यू क्यू को साथ लेकर चलते हैं उन बच्चों से मिलने जिनकी तुमने मदद की है। इससे क्या होगा? उनकी एक इच्छा। निश्चित रूप से। अगर तुम सिद्धांत लागू करते हो लाओकोन पर, यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो एक आदान प्रदान की जरूरत है, वास्तविकता और कला के बीच। मूर्तिकार को वास्तविकता, लेकिन अपनी मूर्तियों में उन्हें सुंदरता का सर्वोच्च रूप भी प्राप्त करना होगा। तो इस प्रक्रिया में और इसके प्रसंस्करण में वास्तविकता की संभावना है शायद थोड़ी कम हो जाए। तो जब हम कला की बात करते हैं, कला वास्तव में है कलात्मक रूप श्रेणी दर्शन में। यह एक प्रक्रिया है धीरे धीरे समझ को गहरा करने की। माइकलैंजेलो ने एक बार कहा था, लाओकोन अद्भुत है। हुए ने भी कहा, या तो अपनी ओर या किसी और की ओर पीड़ा 3 रूपों में आती है, डर, भय, सहानुभूति। तो अगर कोई काम एक भावना व्यक्त कर सकता है, यह पहले से ही बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा काम होना जो तीनों भावनाओं को व्यक्त करता है एक ही समय में, वास्तव में अद्भुत है। यह मूर्ति दिखाती है नियंत्रित इच्छा शक्ति। यह होनी चाहिए, लेकिन यह शिकायत बन गई है।
हाँ कीजिए। मैंने आपको चौंका दिया। कक्षा समाप्त होने की घंटी बहुत देर से बज रही है। क्या कक्षा खत्म हो गई? तुम कौन हो? तुम किस कक्षा में हो? मैं आपकी कक्षा से नहीं हूँ। तुम इस स्कूल से नहीं हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शिक्षक, आपकी कक्षा बहुत अच्छी है। नमस्ते डॉक्टर। तुम फिर से यहाँ हो। मैं बस यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ कहना है? हाँ, मैं आना चाहता हूँ। आज आपका धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद? मैं हाल में बहुत हूँ, नींद नहीं आती। फिर मेरे सहपाठी ने मुझे परिचय कराया व्याख्यान द्वारा। इस स्कूल के मनोविज्ञान विशेषज्ञ। मैंने 5 मिनट सुना, फिर अधिक उत्साहित महसूस किया और भटकने लगा। अंत में आपके पास भटक गया और परिणाम मुझे सबसे अच्छी नींद मिली। जो मैंने 2 महीने में अनुभव की। समझ गया। आखिर आपको अच्छी नींद दिलाने के लिए मेरी कक्षा के दौरान। यही मेरा मतलब है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, खुद को थोड़ा आराम दें, थोड़ा रिलैक्स करें, खुद को थका मत डालो। हाँ, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा सरनेम मेंग है, आप मुझे यान कह सकते हैं। यान। अगर जरूरत हो आप मेरी क्लास में सो सकते हैं। आज की क्लास फेल हो गई। क्या आप अभी भी जाग रहे हैं? क्या मैं पहला हूँ? आपकी क्लास में कौन इतनी गहरी नींद सोता है? इसका जिक्र भी मत करो। आपके आने से पहले मैं आपके क्लास में जाता। ऐसा प्रभाव होता है। आपसे बात करने के बाद आपको प्यास लगी होगी। यह लीजिए, मैं यह आपके लिए लाया हूँ। समन केस कैसा चला? हम जीत गए। दाना ज़्योबिन, उस केस में सच में हार गया। मुख्यतः चैरिटी फंड्स की वजह से अब गरीब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। अच्छा, बधाई हो। आखिरकार आप अच्छी नींद ले सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस आ रहा है, चलो क्यू को ले आओ। मेरी माँ से मिलने चलें। जरूर। और एक बात, पिछली बार हमारे घर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपने मुझसे बहुत बातें की। क्या यह अभी भी मायने रखता है? कौन सा हिस्सा? जी है, अगर आपको याद नहीं है तो भूल जाइए। चलो चलते हैं। मुझे याद दिलाओ और सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? मुझे आपको याद दिलाने की क्या जरूरत है? आपको खुद याद नहीं है कि आपने क्या कहा था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जारी रखें। क्या सोच रहे हो? पापा के बारे में सोच रहा हूँ। जाने से पहले वाली रात। माँ पापा, मुझे दूध नहीं पीना। नाश्ते में फिर से क्या हम सोया मिल्क ले सकते हैं? देखो, यह तुम्हारी ही कलाकारी होगी, है ना? माँ को पता है। यहाँ सबसे सुंदर माँ ही होंगी, ना? सही कहा। यह पापा है। सबसे प्यारी है छुटकी। चलो, पहले पी लो। काश हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। चलो भी। ठीक है, तुम काम करो। अब मैं देख पा रहा हूँ, माँ पापा रोज तुम भी आए थे मेरी पेंटिंग देखने और स्कूल से लेने। फिर हम भी साथ फ्राइड चिकन खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड चिकन किसने कहा? माँ हल्का फुल्का खिलाएगी। इसकी स्कूल आर्ट एग्जीबिशन, इसने पूरी कोशिश की, है ना? एक बार फ्राइड चिकन खाने दो। सुन लो चुटकी, तुम तो बस रोड़ा हो बच्चे पालने में। माँ, क्या उनकी शादी होगी? जब तुम और पापा शादी कर रहे थे, क्या तुमने भी पहनी थी इतनी सुंदर परी वाली ड्रेस? मेरी परी वाली ड्रेस बहुत सुंदर है। माँ पर खूब जंच रही है। माँ, क्या तुम और पापा फिर से शादी कर सकते हो? कितना अफसोस की बात है, मैंने पिछली बार नहीं देखा
इस बार मैं एक फूल वाली लड़की बनना चाहती हूँ और रास्ते में माँ के लिए फूल बिखेरना चाहती हूँ। क्या तुम एक फूल वाली लड़की बनना चाहती हो? तो तुम फ्राइड चिकन नहीं खा सकती। अगर तुमने फ्राइड चिकन किया तो तुम कैसे खाओगी? वह छोटी सी परी ड्रेस, तुम्हारा पेट फूल जाएगा। तो मैं अभी भी फ्राइड चिकन खाना चाहती हूँ। बस एक खाने की दीवानी। माँ, मैं देखूंगी। जारी रखो। मुझे लगता है अब हमारा तीनों का परिवार बहुत अच्छी जगह पर है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। नहीं, मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। तुम मुझे जानते हो। बहुत सी बातें जिनके बारे में मुझे सच सोचने की जरूरत है, खुद को समझाना। इससे पहले कि मैं जवाब दे सकूं। मैं सही समझती हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाने की जरूरत है। किस लिए? कुछ बातें हैं जो लंबे समय से मेरे दिल में दबी हुई हैं। मुझे निश्चित रूप से इसका जवाब ढूंढना होगा।